शायद ऐसा करेक्टर दिया जलाकर के दिवाली पर ढूंढूंगा, कहीं मिल जाए। ऐसा मिल जाता है तो मैं जरूर YouTube पर पोस्ट करूंगा। ये अंतर है, अमेरिकन हमसे क्यों आगे हैं और हम क्यों पीछे हैं। सुधीर चौधरी का एक वो आया कि अमेरिका हमसे सीखे। वाह, अमेरिका इनसे सीखेगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे पत्रकारों से सीखेगा जो 1000 के नोट में सिम बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा लेकर के इंटरनेशनल वो खबर, जो खबर आजकल वायरल हो रही है, जिस खबर पर चर्चा हमारे मीडिया से लेकर के पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर चल रही है। अगर इसके बारे में बात ना की जाए और उन चीज़ों के बारे में बात ना की जाए जिनकी खूबियां हैं और जिस तरह की खूबियां अमेरिका के लोकतंत्र में हैं, तब बात बेमानी हो जाती है। दोस्तों, एक तरफ जो सत्ता में रहने वाला राष्ट्रपति है जिसका नाम है ट्रंप, वो बोलता है कि बेईमानी हो रही है सत्ता में रहते हुए भी, और वो 3 अदालतों में केस दर्ज करता है और तीनों अदालतों में उसकी पिटीशन जो है खारिज हो जाती है। देखिए न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है। यहां तो न्यायपालिका किसी दबाव में गुनाहगारों को भी छुट्टी दे देती है, मतलब जाओ मजे करो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे मर्डरिस्ट हो, चाहे जो भी हो। अब अंतर कर लेते हैं यहां। इससे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि भक्त हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाएंगे, ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन जो बाइडेन, जो मनमोहन सिंह साहब के बड़े खास रहे और बहुत बुजुर्ग नेता हैं, जो बाइडेन 1942 में उनका जन्म हुआ था, बहुत से ऊंच नीच चढ़ाव देखे हैं, जबकि ट्रंप जो था एक उद्योगपति था। और मैं एक और राज की बात बता दूं आपको, अगर ना आपको पता हो तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हर्षद मेहता कांड आपने सुना होगा, गुजरात का वो हर्षद मेहता कांड जिसने हिंदुस्तान की नींद उड़ा दी थी। जी हां, हर्षद मेहता जब उस क्राइसिस से गुजर रहा था जिसकी रहस्यात्मक मौत हो गई थी हार्ट अटैक होने से, जिसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल सकती थी, उस दौरान ट्रंप को बैंक करप्सी केस का सामना करना पड़ा था। अब देखिए एक बिजनेसमैन कहां से कहां पहुंच गया। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इस बारे में आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। हां, मैं यहां बताना चाहूंगा कि ट्रंप जिस तरह से झूठ बोलते हैं और जिस तरह के बयान वो लाइव मीडिया पर अपने इंटरव्यू में देने लगे, राष्ट्रपति होने के नाते कहने लगे कि मैं हार रहा हूं, साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीडिया के पास इतनी ताकत थी कि उनको लाइव करने से रोक दिया। सैल्यूट अमेरिकन मीडिया, वो अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं पत्रकार कि वो बिकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपना देश प्यारा है। हमारे यहां देश से ज्यादा माल प्यारा है। अब माल जो भी देते उसी का गुण गाएंगे, जय जय श्री राम बोलेंगे, भारत माता के नारे लगाएंगे और जिसकी चाहो उसकी बाट लगाएंगे। यह है अमेरिका के लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में फर्क। यह भी बता दूं कि अमेरिका का लोकतंत्र जो है 200 साल पुराना है और हमारा लोकतंत्र केवल 70-78 साल पुराना हुआ है। बदलाव तो जरूर आएंगे। एक ऐसी चुनाव प्रणाली भी आएगी कभी कि मतदाता केवल अपने ही बैलेट का इस्तेमाल कर पाएगा, उसके नाम पर बैलेट पेपर जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, पुलिस वाला आएगा। ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था अमेरिका में, वो व्यवस्था हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? क्यों किसी को गांव जाना पड़े अपने, जिसका जो पता है, जो वोटर लिस्ट में आधार कार्ड बन चुका है, अब तो मतलब सब कुछ बन चुका है, सबके आईडीज हैं, तो इसके लिए क्यों प्रयास नहीं करती हमारी सरकार? लेकिन बात कर रहे हैं जो बाइडेन की और ट्रंप की। जो बाइडेन और ट्रंप, एक तरफ जो बाइडेन जो है जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देरी लग रही है। पेंसिल्वानिया में 20 सीटें हैं, 16 सीटें नेवाडा में हैं, इन पर नजर है। पहले बढ़त बनाए हुए थे ट्रंप और नेवाडा में भी बनाए हुए थे, लेकिन अब बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन चुनाव जीतने वाले हैं और ट्रंप जो हैं एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते अमेरिका के खुद के ही देश में दंग कराने के लिए आमादा है। ये सारी चीजें देख करके ख्याल मेरे दिमाग में आया कि आने वाले समय में लोकसभा में जब चुनाव होंगे, क्या ये भारत की वो तस्वीर है जो अमेरिका में दिखाई दे रही है, जो तब दिखाई देगी? अमेरिका का मीडिया प्रशंसनीय काम करता है, उसके चुनाव संस्थाएं प्रशंसनीय काम करती हैं। यहां तो चुनाव संस्था वाले जो है किसी को भी प्रचार से रोक देते हैं,
हिंदुस्तान में तो यहां मतलब चल क्या रहा है? चुनाव आयोग बनाया गया था, एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वहां भी नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री मोदी की कलम से होती है, क्योंकि भाई विपक्ष की मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो हिंदुस्तान के चुनाव कितने मतलब निरपेक्ष हो सकते हैं, इस पर अब शक हो रहा है। ये उपचुनाव हुए हैं, बिहार चुनाव में हार होने जा रही है, ये पक्का तय है, लेकिन एक निरपेक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन ये अंतर है, अमेरिकन हमसे क्यों आगे हैं और हम क्यों पीछे हैं। सुधीर चौधरी का एक वो आया कि अमेरिका हमसे सीखे, वाह, अमेरिका इनसे सीखेगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे पत्रकारों से सीखेगा जो 1000 के नोट में सिम बताते हैं। कमाल है, जिनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिनको किसी के बारे में जानकारी नहीं, वो आज ज्ञान पेल रहे हैं अमेरिका पर। और दूसरी बात और बताऊं कि यहां एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री थे, 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका के चुनाव होते हैं या किसी देश के चुनाव होते हैं तो न्यूट्रल रहते हैं। हमें राजनयिक संबंध, पार्टी कोई भी आए, राष्ट्रपति से मतलब होता है, किसी भी पार्टी का हो, राजनयिक संबंध एक पार्टी के साथ करने होते हैं, पार्टी के साथ समझौते करने होते हैं, किसी दोस्त के साथ समझौते नहीं करने होते। जिस तरह से मोदी जी ने बताया कि ट्रंप मेरा दोस्त है, तो ट्रंप के साथ आप निजी तो बात कर सकते हो, लेकिन ट्रंप ने आप पर कितने कानून लाद दिए थे, आपके मतलब आईटी हिंदुस्तानी को लेना बंद कर दिया था, इतने कड़े कानून बनाने थे, बिजनेस मॉडल को आपके ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी ट्रंप आपने प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी होकर के ट्रंप का। मीडिया इसीलिए दिखा रहा है कि अगर वो जीत जाएंगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी कि आप लोकप्रिय नेता हो, विश्वव्यापी नेता हो, कि आपके कहने पर ट्रंप जीत गया। ऐसे थोड़ी होता है। अमेरिका के लोग ना झुंझुना नहीं बजाते, अमेरिका के लोग गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है, उनको हल्के में मत लो अमेरिकन को। और जो बाइडेन से तो आपने सीधे सीधे दुश्मनी मोल ली है, भारत के रिश्ते बिगाड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिया है आपने एक राष्ट्रपति के चुनाव में जाने के बाद। जो बाइडेन आपको कितना समर्थन करेंगे कितना नहीं करेंगे आपकी पॉलिसीज पर मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाइडेन आएंगे तो आपके छक्के छूटने वाले, ये तो तय है कि आपने एक ऐसी राजनीतिक गलती की कि आपने अपने आप को देश के ऊपर रखा, आपने अपने आप को देश के ऊपर बताया, आपने देश की गरिमा को गिराया, देश के मान और स्वाभिमान को गिराया, आपने भारत से ऊपर अपने आप को रखा। दूसरी तरफ आप तिरंगे के पीछे और भारत माता की जय का नारा लगाने वालों पर सवाल उठाते रहे और भारत माता को और भारत को ही बदनाम कर दिया। किस तरह के कैरेक्टर हैं आप? शायद ऐसा कैरेक्टर दिया जलाकर के दिवाली पर ढूंढूंगा, कहीं मिल जाए। ऐसा मिल जाता है तो मैं जरूर YouTube पर पोस्ट करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो गलतियां की राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में जाकर के, वो बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं हिंदुस्तान के लिए। इस बारे में कोई मीडिया नहीं बता रहा। जीतेंगे तो जो बाइडेन ही, नारा दिया गया था भक्तों के द्वारा, जीतेंगे तो ट्रंप ही। मैं बोल रहा हूं जीतेंगे तो बाइडेन ही। मनमोहन सिंह साहब की इज्जत करने वाले बाइडेन, जिन्होंने बारीकियां सीखी थी सरदार मनमोहन सिंह से। वो सरदार था, बोलता नहीं था। ये नई नई बहू जो है चूड़ियां ज़्यादा खनकाती है, खाना कम बनाती है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।